12.5 बीघा झलो पे मेरी जमीन है। मेरे पति को बोल कर दिए, मेरे पति नहीं आए, आज तल्लुक का कहा थे नहीं, कुछ दिन बाद ही आए। अतीक अहमद मुझको बुलाया, कहे ना ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखे, रो रही हो। आज तल्लुक उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे। अगर अपना भला चाहती हो तो अपना चुपचाप बैठ जाओ, मुकदमा की पैरवी मत करना। तो मेरी गोली जो लगी है इस पे 2 ठो लग गई है, अंदर रही, एक चीर के निकल गई है। कम से कम 20 गोली चलाए हैं वहाँ। आज तल्लुक न्याय नहीं मिला है। सरकार मर जाएंगे, गा दे हमारे बच्चे गा कमाएंगे, खाली है नहीं न जमीन। सोचिए क्या हो अगर आपकी ज़मीन को कोई कब्ज़ा कर ले, कब्ज़ा करने के बाद आपके घर के किसी सदस्य को गायब कर दे। सोचिए क्या हो कि अगर आपकी उस ज़मीन को लेकर आपको धमकियाँ दी जाए और आपके ऊपर गोली चला दी जाए। ये सब सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ प्रयागराज में, जहां अतीक अहमद के डर से एक ज़मीन खोने वाली महिला ने अपने पति को भी खोया, मुकदमे लड़े, हमले झेले, धमकियां झेली और झेलते झेलते लगभग 4 दशक बीत गए। मेरे साथ सूरज कली जी हैं, जिनकी 12.5 बीघा ज़मीन यहाँ प्रयागराज के झलवा इलाके में थी और इस ज़मीन को अतीक अहमद ने कब्ज़ा किया। कहा गया कि इस कब्ज़े के बाद सूरज कली जी के पति को गायब कर दिया गया और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो हैं कहाँ। तमाम मुकदमे दर्ज हुए, अतीक अहमद के ख़िलाफ़ भी गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई, अतीक और उसका भाई जेल भी गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आज तक न ज़मीन मिली और न पति। सूरज कली जी मेरे साथ हैं। माता जी, 1989 से आप लगातार ये सब कुछ झेल रही हैं, क्या हुआ था तब? क्या बोलूं मैं, सब तो लिखा हुआ है। आज तल्लुक न्याय नहीं मिला है। सरकार मर जाएंगे, गा दे हमारे बच्चे गा कमाएंगे, खाली है नहीं न जमीन। ये सब लिखा पड़ा है जौन है, इतना मैं बोल गई हूँ। मुझको अब जिस दिन से वो मरे है, बहुत मेरी घबराहट है। डर लग रहा था? दिल लग रहा है अभी, और वो नहीं पकड़ गए और जो है तो उन्हीं जेल में है। मैं आज तल्लुक जो है तो अभी मुझको न्याय मिला नहीं ना। मुख्यमंत्री मुझको न्याय दिला दे जमीन में। मैं क्या खाऊंगी, क्या मेरे बच्चों का नहीं, क्या खाई हैं हमारे बच्चे। जी, आपकी इतनी बड़ी ज़मीन थी, तब ये गांव का इलाका था, क्या हुआ था तब? अतीक अहमद के लोग कैसे यहाँ पहुँचे? क्या आपके पति को कहा? किस तरह से ज़मीन हथियाई? कुछ आप कहानी बताएंगे? कहानी यही है कि 12.5 बीघा झलो पे मेरी ज़मीन है। 12.5 बीघा ज़मीन है और जो है तो एक सोसाइटी बना है। सोसाइटी बनाए के फर्जीवाड़ा जो है तो उन्हें लिखा लिए। मेरे पति को बोल कर दिए, मेरे पति नहीं आए, आज तल्लुक का कहा थे नहीं, कुछ दिन मुकदमा चला, फिर उसके बाद का कहा थे नहीं, मुकदमा हम सोसाइटी से दायर किए रहे। कुछ दिन बाद ही आए अतीक अहमद, जो कि अब चले गए, ख़त्म हो गए। अब उनको मैं क्या बताऊं। इसी तरीके जो है तो उन्हें, मेरे पति को उन्हें जब फिर उन्हें बुलाया, मुझको जब मुझको बुलाया, जो कहे कि नहीं जो है तो उन्हें जैसे क्या कहा थे, हमारे आदमी जाते हैं अच्छे रफात बुलाने, तो क्यों नहीं गए, आई तो बोले कि जो है तो उन्हें बुलावत हैं, आप विधायक हो। ठीक है भैया, क्या कहा तो कहे ना ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पति नहीं दिखे, रो रही हो। आज तल्लुक उसी तरीके तुमको हम जबे कर डालेंगे, और जो है तो उन्हें बच्चों को तुम्हारे जो है तो उन्हें, अगर अपना भला चाहती हो तो अपना चुपचाप बैठ जाओ, मुकदमा की पैरवी मत करना। अतीक बुलाए थे घर पे? हाँ, क्या रियाले गए थे। अब तो खुदे ऊपर वाला ने जो है तो ऊपर कर दिए उनको।
अब उनके नाम लेने से या कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं है। जो उनके करता अतीक करता धरता है भगवान, जोड़ का तोड़ दे देता है भगवान जो है। अतीक भी थे, उसका भाई भी था। दोनों भाई थे। 2016 में गोली चली, मारे 2016 में गोली चली आपके ऊपर? मेरे ऊपर। मेरे बच्चा जो है तो नहीं, आपको गोली लगी थी? हाँ मेरी गोली लगी थी। तभी तो मीडिया वाले ने सबके उसे मैंने जो है तो नहीं माध्यम से नहीं कहे, तो मेरी गोली जो लगी है इस पे लगी है गोली। मेरी गोली 2 ठो लग गई है, अंदर रही, एक चीर के निकल गई है। कम से कम 20 गोली चलाए हैं वहाँ। मेरा बच्चा बंद करने लगा तो मेरे बच्चे की लगी जो है। तो अब मैं यही चाहती हूँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कि मुझको ज़मीन दिलाई जाए। मेरे पास कोई चारा नहीं है खाने का, न मेरे बच्चों के कोई चारा नहीं है। अब सब फर्जीवाड़ा करवाए हैं जो है तो उन्हें जितना है मुकदमे में सब फर्जीवाड़ा करवाए हैं। माताजी उससे जो है तो नहीं वहाँ सादा कागज में ही जो है तो मुक्तारनामा जेका बोला सादा कागज में लगाए। अब उसको मुक्तारनामा है कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ आपने अंगूठा लगा दिया? हुआ ही ना कार्यालय में अंगूठा हाँ लगवाए थे, कहीं ना जो है तो उन्हें इसमें लगा दो। भाई विधायक ही मेरे बच्चों का नहीं 1.5 छोटे छोटे बच्चे थे सब, तो जहाँ कहे मैं वहाँ लगा दिए। उसके बाद ही तो आए थे। मेरा 5 कमरा गिरवा दिए हैं, 6 कमरा रहा, 1 कमरा ठाड़ है। बाबा की ना जिंदा समाधि ले हैं बाबा मेरे। जब वो फर्जी एक कई हमारी तारीख लगती, एक कई जो है तो फर्जी जो है तो उन्हें उजागर करके बनवा लिए, जो है तो उन्हें अपनी पक्ष में करवा लिए। और फिर उनकी यहाँ अदालत लगती है, क्या क्या नहीं कराते हैं, सभी कुछ तो करा लेते हैं। रहे उनके बोलबाला रहा है, पानदार विधायक भय, एक बार सांसद भय, शासन प्रशासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी को जाने थे वो क्या नहीं करते थे। अच्छा माताजी, आप एफआईआर करने जाती थी तो पुलिस वाले सहयोग करते थे आप? करते थे, कुछ नहीं करते थे, रोक चली आती थी, अपना छोड़ देती थी लिखा करके नहीं। हाँ पुलिस वाले भी डराते थे क्या? अब वो डराते थे ये पहले डराते रहे, और कभी कभी जब आ जाते रहे तो फिर मदद भी देते थे, काफ़ी मदद दिए शासन प्रशासन। फिर जब सरकार चली जाती थी तो उनकी राज आ जाती थी तो फिर वो उसी तरीके हो जाता था, इन तरह होता था। डर लगता था? अब डर तो भाई मेरे जितना मैं मुझको नहीं ना डर, उतना मैं अपने बच्चों को डरा रही हूँ। मैं उतना अपने बच्चों के लिए भी डरा रही हूँ। बच्चियाँ तो चली गई, मैं अपने बच्चन को नहीं खोना चाहती। बच्चियाँ अपने घरे चली गई, एक ठे ख़त्म भी हो गए बिना दहेज की खातिर मार डाली बेटी का, ख़त्म हो गई। एक भाई मेरा कमात रहा ही है साथ में, उसको करंट मार के नहीं जो है तो जला दिए, कहा मर गया बच्चे भाई मेरा। 4 साल शादी भाई मेरे, खंभा जब इसमें दौड़ाए तो उसी खंभा में नहीं जो है तो उन्हें करंट वो करके जो है तो ख़त्म हो गए। 4 साल शादी भाई भाई रहे। अच्छा, हमको पता चला, ख़त्म हो गई रही। हमको पता चला आपको भी एक बार उठा के ले गए थे अगवा करके, आपको भी वहाँ मारा पीटा था, ऐसा भी कुछ? तो बता तो रही हूँ, अब वही के चाहे मारे के पीटे कहानी बता दूँ, चाहे वही के जो कुछ एक दार तो रो चुके, सब बता चुके सारे मीडिया वाले से, गलत थोड़ी ना मैं बताए हूँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जब ये दस्तक कराए हैं बुला ले गए थे तो जो है तो मैं तो यही सोचे कि भाई विधायक हैं बुला रहे हैं तो मैं जाऊँ। मैं गई वहाँ तो जो है तो उन्हें बताए कि आप मान नहीं रही हो, जो है तो उन्हें आप जो है तो उन्हें ज़मीन छोड़ दो, नहीं तुम्हारे पति जैसे नहीं दिखाने वैसे नहीं तुम नहीं दिखाओगी, तुम्हारे बच्चों को अपने भला चाहती हो, अपने बच्चन का अपन सुरक्षा तो वो कर लो। टेस्टर के मारे पीटे सब कुछ। आपके 3 बेटे हैं, क्या करते हैं? मेरे बच्चे जो है तो उन्हें मजूरी मेहनत करते हैं, जो है तो उन्हें गाड़ियाँ
पा जाते हैं तो अपना गाड़ी चलाते उलाते हैं और चलाते हैं और आप खलासी उलासी पर रहते हैं। इसी तरीके मेरा काम चलता है। अच्छा, एक बात ये भी किसी ने बताई कि आपके पोते को भी उठा ले गए थे, कब की बात? ये 1.5-2 महीना की बात हो गई। हाँ, क्या हुआ था उसमें? खेलत रहा, उठा ले गए हैं, फिर आ गया है। फोन आया था क्या किसी का? हाँ, फोन पता नहीं आया कि नहीं आया, याद नहीं है मुझको। अच्छा, अतीक अहमद जेल में जब था तब भी फोन करके धमकी देता था क्या? धमकी देते थे, हाँ, धमकी देते थे। तो इन्हें तो उठाए, कहीं मिल जाएगा तुम्हारा पोता, तो मैं भेजा फिर तो गए, फिर जो है तो मेरा बेटा जब वो जेल में था तब आपका पोता उठाया गया? गया। हाँ, जेल में थे। फोन किसका आया? फोन आया अशरफ का। जेल से? क्या बोला अशरफ? कहना बहुत मुकदमा दायर करे हो, अपना मुकदमा उठा लो, बयान बदल दो, तुम्हारा बेटा इसलिए। अच्छा, परसों जब आपको पता चला कि अतीक अहमद पर हमला हो गया, क्या लगा आपको? मतलब मुझको कुछ नहीं लगा, मैं तो यही कह रही हूँ कि ये धरती माता सबको न्याय मिले, उसके पाछे मुझको भी न्याय मिले, और जोड़ का तोड़ भगवान दे देते हैं, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। भगवान जोड़ का तोड़ दे देते हैं। अच्छा, अभी भी अतीक अहमद की पत्नी गायब है, उसके साथ के जो शूटर्स थे जिसने उमेश पाल की हत्या की वो भी बाहर हैं, और भी कुछ सहयोगी होंगे बाहर, अभी भी आपको डर है? अब डर तो है ही है। अब जो है तो 2 ठे सिपाही रहते हैं मेरे पास, कोई गारत तो है नहीं है, डर तो है ही है। अब मान लेना, देखो जो है तो नहीं, जब 1-2 ठो हत्या, 3 ठो हत्या हो गई है, तो मेड़रान तो है ही है। अब एक ही संयोगी इतना जबर दल बल जो है तो नहीं उनके था, तो ये क्या साधारण आदमी तो है नहीं। एक साधारण आदमी अगर कुछ हो जाता है तब भी जो है तो उन्हें बड़ा हो जाता है, वो तो साधारण। इसीलिए तो उन्हें पूरा फोर्स कह लिए 144 किस लिए लगा है। अच्छा, आप तो बहुत गांव की साधारण महिला हैं, आप जब मुकदमा वगैरह कर रही थी तो आपको लोग नहीं बोलते थे कि मत करिए, मत झमेले में पड़िए? कोई नहीं, मेरे सास ससुर जो है तो उन्हें, मैं अकेली रही हूँ। पहले मेरे जो है तो उन्हें जब सुरसाटी से लड़त रहा हूँ तो खूब मेरे गांव वाले मदद दिए, मुझको चाहते थे गांव वाले। मैं बहू हूँ तो, बेटी हूँ तो, बात एक ही है। मेरे गांव वाले को बोले, कहें ना आप पुरखों की जजा थी, आप लड़िए बेटा, आप डरना नहीं, तुम्हारे साथ। अच्छा, जिस 12.5 बीघा जमीन ये आ गए तब फिर सब लोग डरने लगे। जब ही आ गए, जब हम आके ऐसा बात कहें तब फिर सब लोग डरने लगे। फिर कोई नहीं फिर साथ दिया। फिर शासन प्रशासन के भरोसे मैं रही आऊँ, और जब ले लिए जो है तो हनी वो करके हनी हटा लिए। जब सरकार आई तभी मेरी गोली लगी 2016 में, एक दारा 2018 में चला जो है तो नहीं, इसी तरीके कई बार चला, कई बार वो भवा। अच्छा, आपकी ज़मीन पर तो भी यहाँ जलवा में सारे मकान बन गए हैं, 12.5 बीघा ज़मीन जो है उस पर तो तमाम प्लॉटिंग करके बेच दी और खाली और बेचे हैं जो है तो उन्हें। कुछ लोग ऐसे के पाए हैं, अपना दलाली में वो किए हैं, तो इसी तरीके हैं। कुछ लोग मंदिर बना लिए हैं। जब 2016 में गोली चली तो मंदिर का मुझको इतराज़ नहीं है, जितने में मंदिर बने हैं उतने में मुझको इतराज़ नहीं है। और जो खाली पड़ी है ज़मीन वो भी मेरी मुझको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए ना। सरकार से अब क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से ही मांग कर रही हूँ कि मुझको न्याय मिले, मुझको ज़मीन खाली कराई जाए। फर्जी सब कराए हैं, मुझको ज़मीन दिलावें। नहीं हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। क्योंकि मिश्रा जी वकील हैं, वकील साहब आपसे भी पूछूंगा, इतने लंबे समय तक आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं इस पूरे मुकदमे में, क्या क्या हुआ अगर लीगली मैं आपसे पूछूं?
इनकी सर जो है ज़मीन रही 12.5 बीघा जय श्री सूरजकली की झलवा गांव सभा में। चूँकि इंडियन ऑयल और ट्रिपल आईटी बन जाने की वजह से ये ज़मीनें जो है बड़ी कीमती हो गई, अरबों की ज़मीनें हुई। और उस ज़मीनों को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और उनके वकील साहब खान सौलत हनीफ, फरहत हनीफ वगैरह ने एक फर्जी शिवकोटी सहकारी आवास समिति के नाम बैनामा तथा कथित जो है बनाया और बना के उसी के आधार पर ज़मीनें बेचा, जिसमें बेचने में कृष्णकांत द्विवेदी उर्फ मुन्ना ने भी बेचा। और बेचने के बाद अलग अलग 250 लोगों को बैनामा कर दिया। वो बैनामा करने का उनको ना हक था ना अधिकार था। फर्जी तरीके से एक गरीब कमज़ोर महिला की ज़मीनें उन लोगों ने बेचकर अरबों रुपए कमाया। जब जब ये मुकदमे की पैरवी करती रही, तिनके और इनके बच्चों के ऊपर प्राणघातक हमले किए और उस हमलों के क्रम में मुकदमे लिखे गए, जैसे 91 सन 2001 जिसमें गैंगस्टर भी लगा। फिर दूसरा मुकदमा लिखा गया 253 सन 2002। फिर 2003 में भी गैंगस्टर का मुकदमा लिखा। चूँकि अतीक अहमद और अशरफ विधायक रहे, अतीक अहमद 5 बार विधायक रहा, अशरफ 1 बार विधायक रहा, तो वो मुकदमे लिखे गए। तो सरकार में होने के कारण वो मुकदमे उसके वापस हो गए और इनको न्याय नहीं मिल पाया और इनके मुकदमों में कोई न्यायालय ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और इनको किसी प्रकार का न्याय नहीं प्राप्त हो पाया। फिर इनके ऊपर 2008 में मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया, जब इनके ऊपर पुनः प्राणघातक हमला हुआ। सरकार बदल चुकी थी तो वो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका आरोप पत्र अभी माननीय न्यायालय CGM 9 के यहाँ चल रहा है। फिर ज़मीनें वो लोग बेचते रहे अवैध और फर्जी तरीके से। तो जब बेचते रहे तो ये ज़मीन रोकने के जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, कब्जा हो रहे हैं, रोकने ये और इनके बच्चे जाया करते थे। तो दिन दहाड़े इनके ऊपर 2016 में सैकड़ों गोली चलाई गई, जिसमें कई गोलियां इनको लगी और इनके बेटे को लगी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 135 16 थाना धूमनगंज में लिखा गया। और अतीक और अशरफ के खिलाफ चार्जशीट प्रेषित हुआ, जिसमें गवाही की स्टेज पे मुकदमा है और गवाही ये आज की डेट लगी थी, लेकिन अभियुक्त की मृत्यु हो जाने की वजह से गवाही अभी शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, वो बाद में होगी। वकील साहब, अभी इनके पोते के गायब होने की जो मैंने बात पूछी तो थोड़ा झिझक रही थी, क्या हुआ था? जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी 1 महीना पहले इनके पोते का अपहरण उसी के गिरोह के और उसके इशारे पे करवा लिया गया। और इन्होंने बताया कि इनको फ़ोन से धमकियां जान से मारने की निरंतर दी जा रही थी, जिसका जो है इन्होंने बातचीत करके और जिसे इनका पोता सकुशल वापस आया। अब उसके संदर्भ में पुलिस अधिकारियों से मिल के अवगत कराएंगी। अच्छा, इनके जो ऑफिस बुलाया गया था इनको, विधायक के ऑफिस में, उस दिन क्या हुआ था? विधायक के ऑफिस बुलाया नहीं गया। देखिए, वो पकड़वा लेता था, पकड़वा के उठा ले जाते थे लोग। बाजबरियन जो है मनमानी सारे कार्य अपने मंशा के अनुरूप करवाते थे और जो उनकी बात नहीं मानता था या तो वो गायब हो जाता था या तो उसकी हत्या हो जाती थी। तो आपने देखा सूरजकली जी और उनके वकील के मिश्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 1989 में एक ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, उसके बाद उस ज़मीन के मालिक को गायब कर दिया गया। पता नहीं उनकी हत्या हुई या उनका कुछ अता पता नहीं चला। और उसके बाद लगातार मुकदमे हुए, गैंगस्टर तक के मुकदमे दर्ज हुए अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ। लेकिन संघर्ष तब से लेकर अब तक जारी है और जो 12.5 बीघा ज़मीन थी, उस ज़मीन पर प्लॉटिंग करके उसको बेच दिया गया और वहाँ पर घर बन चुके हैं। ऐसे में अब दिक्कत ये है कि जिन लोगों ने घर बनाए हैं वो वहाँ से हटेंगे नहीं, और जो ज़मीन बिक चुकी है, सरकारी कागज़ों में वो चढ़ चुकी है, उसको आखिर कैसे दिलाया जाए। तो ये संघर्ष लीगली जारी है और फिलहाल सूरजकली का संघर्ष जारी है। लेकिन अतीक का जो खौफ था वो फ़िलहाल उसकी हत्या के बाद ख़त्म हुआ है और जो उससे प्रताड़ित लोग हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल मैं और जेरी प्रयागराज में हैं और ऐसे ही कुछ और किरदारों से मिलेंगे, कुछ और किरदारों से आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉक।